अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकतहू। प्यारे मुस्लिम भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसी वाकया सुनने जा रहे हैं जो आपके दिलों को सुकून और हैरानी दोनों देगा। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की करामत से जुड़ी यह कहानी। दोस्तों, उस जमाने में जब सुल्तान उल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज इस ज़ाहिरी दुनिया में हयात थे, उस वक्त एक बूढ़ी औरत ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में आती है और आने के बाद सुल्तान उल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में बड़ी ही आजजी के साथ गिड़गिड़ाकर मदद मांगने लगते हैं। मदद क्या थी? जब आप सुनेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों, वह बूढ़ी औरत ख्वाजा गरीब नवाज मुइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में आकर कहने लगती है, या मुइन, मेरा भरम रह जाए। मेरा एक सहारा मेरा बेटा है और उसे वक्त के हाकिम ने पकड़ लिया है, और सिर्फ पकड़ ही नहीं लिया है बल्कि मेरे बेटे को फांसी की सजा सुना दी है। तो या गरीब नवाज मेरी मदद कीजिए, या गरीब नवाज इस गरीब का भरम रख लीजिए। दोस्तों, वह मां बड़ी ही दुखी होकर ख्वाजा गरीब नवाज के सामने अपनी बात रखती जाती है और बिलखती जाती है, रोती जाती है, और सुल्तान उल हिंद मुइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह उसकी बात को बड़े ध्यान से सुनते हैं। उन्हें महसूस होता है कि उसकी बात सुनने के बाद उनका बेटा बेकसूर है। फिर सुल्तान उल हिंद को गुस्सा आ जाता है, और जब सुल्तान उल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज को गुस्सा आता है तो वह अपनी जगह से उठते हैं, अपनी लाठी अपने हाथ में लेते हैं और उस बूढ़ी औरत के साथ चलते हैं जहां उसके बेटे को फांसी दी जानी थी। अब ख्वाजा गरीब नवाज आगे आगे हैं, पीछे पीछे वह बूढ़ी औरत है, और उसके पीछे पीछे ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह के खादिम चलते जा रहे हैं। प्यारे दोस्तों, कुछ दूर चलने के बाद सुल्तान उल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज और सभी लोग उस जगह पहुंचते हैं जहां फांसी दी जानी थी। लेकिन दोस्तों, वह देखते हैं कि वहां पर पहुंचने से पहले ही उसका बेटा फांसी पर लटका दिया गया था। उसका शरीर बेजान हो चुका था, वह लटक चुका था, उसे फांसी दे दी गई थी। यह देख उसकी बूढ़ी मां दहाड़े मारकर रोने लगती है। तब सुल्तान हिंद ख्वाजा गरीब नवाज को गुस्सा आ जाता है, और जब सरकार ख्वाजा गरीब नवाज को गुस्सा आ जाता था तो कोई ना कोई करामत जरूर होती थी। प्यारे दोस्तों, जब ख्वाजा गरीब नवाज ने उस लटकती हुई लाश की तरफ देखा तो वह आगे बढ़ते हैं और अपनी लाठी को उस नौजवान की गर्दन पर रखते हैं और कहते हैं, अगर तू बेकसूर है तो उठ अल्लाह के नाम से। इतना कहना था कि वह नौजवान उठकर बैठ जाता है और सीधे ख्वाजा गरीब नवाज के कदमों में आकर गिरता है। प्यारे दोस्तों, आज के लोग यह कह सकते हैं कि यह नामुमकिन है, लेकिन दोस्तों, अल्लाह के वलियों के लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं है। ख्वाजा गरीब नवाज जैसे अल्लाह के वली ऐसी करामत दिखाकर चले गए हैं जिनके बारे में हम आज सिर्फ सोच सकते हैं, जिनके बारे में सिर्फ हम तसव्वुर कर सकते हैं, और तसव्वुर भी बहुत मुश्किल से कर सकते हैं क्योंकि वह चीज हुई है करामतों के साथ जो इम्पॉसिबल थी। प्यारे दोस्तों, जिन लोगों को यह लग रहा है कि यह हो नहीं सकता, उनके लिए मैं बता दूं कि सुल्तान उल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज वह अजीम ओ शान अल्लाह के वली हैं। वह सुल्तान उल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज हैं जिनके दरबार से ऐसी ऐसी करामतें हुई हैं और आज भी हो रही हैं कि आप सुनकर हैरत में रह जाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों, यकीनन मैं जानता हूं कि जो ख्वाजा गरीब नवाज के जानने वाले हैं, मानने वाले हैं, वो यह जानते हैं कि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसी ऐसी करामतें दिखाई हैं जिनके बारे में सुनकर हम सारे लोग हैरत में पड़ जाते हैं। यह वही सुल्तान उल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज हैं जिन्होंने आना सागर को अपने कब्जे में ले लिया था। यह वही ख्वाजा गरीब नवाज हैं जिन्होंने एक राजा को पानी पिलाया था, पृथ्वीराज चौहान के पूरे लश्कर को और पृथ्वीराज के साम्राज्य को नेस्त नाबूद कर दिया था। यह वही सुल्तान उल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज की अजीम दरगाह है जहां दोस्तों सादी देव आना सागर के कोने में रहता था। सादी देव जो कि एक जिन्नात था, जिसे ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने कलमा पढ़ाकर मुसलमान बनाया, और सिर्फ मुसलमान ही नहीं बनाया बल्कि उस जिन्नात को अपना खलीफा भी बना दिया। दोस्तों, ये वही सुल्तान उल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज हैं जिन्होंने जयपाल जादूगर को अब्दुल्लाह बियाबानी बना दिया। यकीनन ख्वाजा गरीब नवाज के चाहने वाले यह जानते हैं कि सुल्तान उल हिंद ने ऐसी ऐसी करामतें की हैं जिनको सुनकर हर एक इंसान हैरत में पड़ता है। तो हम और आपकी औकात क्या है प्यारे दोस्तों? 800 साल पहले जिनके बिठाए हुए ऊंटों को जो लोग उठा नहीं सके, आज वही लोग दरगाह को उखाड़ने की बात कर रहे हैं।
जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह अजमेर शरीफ में पिछले 800 सालों से मौजूद है। आप अल्लाह के ऐसे वली हैं जिनकी मजार पर धर्म और मजहब का बंधन नहीं है, यानी कि आपकी दरगाह पर हाजिरी देने के लिए सिर्फ मुस्लिम ही नहीं बल्कि हिंदुओं से लेकर हर धर्म और मजहब के लोग भी हाजिरी देने आते हैं और अपनी मुरादें पूरी करते हैं। और यही नहीं, अब तक हमारे देश भारत में जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं, चाहे वह पंडित जवाहरलाल नेहरू हों या नरेंद्र मोदी, सभी ने ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर चादर चढ़ाई है और अपनी मुरादें मांगी हैं। इसका मतलब यह है कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की वजह से हिंदू मुस्लिम सभी की परेशानियों को अल्लाह तबारक व ताला दूर करते हैं। यही वजह है कि आज आपकी मजार शरीफ पर मुस्लिमों से ज्यादा हिंदुओं की आस्था है। इसीलिए वे अपना दुख दर्द लेकर आपकी बारगाह में आते हैं और आपकी वजह से अल्लाह पाक पलक झपकते ही उनकी परेशानियां दूर कर देते हैं। लेकिन आज कुछ नफरती लोग अजमेर दरगाह को लेकर ऐसी बातें फैला रहे हैं कि इस जगह पर पहले एक प्राचीन मंदिर था। उनका दावा है कि अजमेर दरगाह की जगह पर पहले महादेव का मंदिर था, यानी कि अजमेर दरगाह किसी मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। और दोस्तों, अब तो इस बात का सिर्फ दावा ही नहीं किया जा रहा है बल्कि यह मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है, जहां एक याचिका दायर कर कहा गया है कि दरगाह की जमीन पर पहले भगवान का मंदिर था और यह भी कहा गया है कि जिस जगह पर आज मजार है वहां एक शिवलिंग स्थापित था और जिस जगह पर मजार मौजूद है वहां की जगह भगवान का गर्भगृह था। इसलिए अजमेर दरगाह की जांच करवाई जाए और इस अतिक्रमण को हटाया जाए। याचिका में मांग की गई है कि इस जमीन की खुदाई की जाए और असली तथ्यों को उजागर किया जाए। अंततः दरगाह को मंदिर घोषित कर वहां पूजा पाठ का अधिकार दिया जाए, ऐसा इस याचिका में दावा किया गया है और इस मामले की अभी कोर्ट में सुनवाई चल रही है। दोस्तों, आज हम आपको एक हिंदू शख्स से जुड़ा एक ऐसा सच्चा वाकया बताने वाले हैं जो एक बार धोखे से हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का कत्ल करने के लिए आपकी बारगाह पहुंच गया और आप पर हमला करने लगा। लेकिन फिर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने उस शख्स के साथ जो कुछ किया उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप हिंदू हो या मुस्लिम, आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आप भी ख्वाजा गरीब नवाज से मोहब्बत करते हैं तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें ताकि भारत सरकार को यह पता चल जाए कि दुनिया भर में ख्वाजा गरीब नवाज के चाहने वालों की तादाद कितनी है। दोस्तों, सीरत ख्वाजा किताब में इस वाक़े का जिक्र किया गया है। बयान किया जाता है कि एक बार एक हिंदू शख्स धोखे से हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का कत्ल करने की नियत से उनकी बारगाह में पहुंच गया। जाकर कहने लगा, हुजूर, मैं आपकी खिदमत में बहुत दूर से आया हूं। मैं बहुत दिन से आपके कदमों की बोसी करने का ख्वाहिशमंद था। शुक्र है कि आज मुझे यह अजीम सादत प्राप्त हुई। इस पर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने उस शख्स की बातों को सुनकर कहा, ऐ शख्स, तुम जिस नियत से और जिस मकसद के साथ मेरे पास आए हो, तुम अपना वह काम करो। यह सुनकर वह शख्स डर से कांपने लगा। उस पर एक लहर सी तारी हो गई और वह अचानक जमीन पर गिर गया। फिर बड़ी ही जिज्ञासा से उसने कहा, हुजूर, फलां शख्स ने मुझे आपका कत्ल करने के लिए भेजा है और इसके बदले में मुझे पैसे भी दिए हैं, लेकिन मेरी नीयत आपको मारने की नहीं थी। इतना कहकर उसने अपनी जेब से एक हथियार निकाला और ख्वाजा गरीब नवाज के सामने रख दिया। दोस्तों, यहां पर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की रहमदिली देखिए। आपने अपनी रहमत का इजहार करते हुए कहा, ऐ शख्स, किसी का नाम मत लो और ना ही उसका भेद खोलो। यह सुनकर वह शख्स उनके कदमों में गिर पड़ा और कहने लगा, हुजूर, मैं सजा का हकदार हूं। आप हुक्म दें कि लो मुझे मार डाले। इस पर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, ऐ बंदा ए खुदा, हमारा उसूल यह है कि अगर कोई हमारे साथ बुराई से भी पेश आता है तो हम उसके साथ भलाई से पेश आते हैं, और तुमने तो अपनी तरफ से कोई बुराई भी नहीं की है। यह सुनते ही वह शख्स फौरन कहने लगा, हुजूर, अब आप मुझे भी कलमा पढ़ा दीजिए और मुझे मुसलमान बना लीजिए। कहते हैं कि इसके बाद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने उसे अपने कदमों से उठाया और कलमा पढ़ाया और इस तरह वह शख्स वहीं पर मुसलमान बन गया। इसके बाद ख्वाजा गरीब नवाज ने उसके लिए दुआ भी की। कहा जाता है कि ख्वाजा गरीब नवाज की दुआ की बरकत से उसका दिल पाक हो गया और वह हमेशा के लिए उनका मुरीद बन गया। इसके बाद उसने अपनी जिंदगी में 45 हज किए और आखिर में मक्का शरीफ में ही उसका इंतकाल हुआ।
सुभान अल्लाह। दोस्तों, ये है हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की करामत। अगर कोई उनके पास बुरे इरादे से भी आता था तो वह उसे भी मालामाल कर देते थे। इसी तरह एक बार बादशाह औरंगजेब भी ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह को तोड़ने के इरादे से अजमेर शरीफ पहुंचे, लेकिन वहां जाने के बाद जो कुछ उनके साथ हुआ उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखते रहें। एक बार बादशाह औरंगजेब ने अपने सलाहकार से कहा, आप कहते हैं कि ख्वाजा गरीब नवाज अल्लाह के एक बहुत बड़े वली हैं, लेकिन मैं तभी मानूंगा जब उनके मज़ार पर जाकर सलाम पेश करूंगा और मज़ार से मेरे सलाम का जवाब मिलेगा। अगर ऐसा हुआ तो मैं मानूंगा कि वे वाकई अल्लाह के वली हैं, लेकिन अगर मुझे सलाम का जवाब नहीं मिला तो मैं अजमेर दरगाह को तोड़वा दूंगा। इतना कहकर औरंगजेब अपने कुछ सिपाहियों के साथ अजमेर शरीफ पहुंचे और ख्वाजा गरीब नवाज के मज़ार पर हाजिरी देने गए। वहां उन्होंने देखा कि मज़ार के पास एक अंधा आदमी बैठा हुआ जोर जोर से रो रहा है। इसे देखकर औरंगजेब ने उससे पूछा, तुम क्यों रो रहे हो और इस मज़ार के पास क्यों बैठे हो? यह सुनकर अंधे शख्स ने कहा, हुजूर, मैं एक अंधा इंसान हूं। मैं यहां कई दिनों से दुआ कर रहा हूं कि ख्वाजा गरीब नवाज के वसीले से अल्लाह मुझे मेरी आंखों की रोशनी लौट आए, लेकिन अभी तक मुझे इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ है, यानी मेरी आज तक कोई भी दुआ कबूल नहीं हुई है। यह सुनकर औरंगजेब ने कहा, अब मैं इस मज़ार पर सलाम पेश करने जा रहा हूं। अगर मेरे लौट कर आने तक तुम्हारी आंखों की रोशनी नहीं लौटी तो मैं तलवार से तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। यह सुनते ही अंधा शख्स और भी ज्यादा घबरा गया। वह सोचने लगा, अब तक तो मैं सिर्फ अंधा था, लेकिन अब तो मेरी जान पर भी बनाई है। इस डर से वह फूट फूट कर रोने लगा और ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में गिरगिटाने लगा। इधर औरंगजेब मज़ार पर पहुंचे और सलाम पेश किया, लेकिन मज़ार से सलाम का कोई जवाब नहीं आया। इस तरह बादशाह औरंगजेब ने 3 बार सलाम पेश किया, लेकिन इस बार भी कोई जवाब नहीं आया। लेकिन जब उन्होंने चौथी बार कहा, अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू कहा, तो मज़ार शरीफ से आवाज आई, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इसके बाद मज़ार शरीफ के अंदर से आवाज आई, औरंगजेब, आगे कभी ऐसी जिद मत करना। तुम्हारी जिद की वजह से मैं उसे अंधे शख्स के लिए आंखों की रोशनी लाने के लिए अल्लाह की बारगाह में गया था। इसी वजह से तुम्हारे सलाम का जवाब देने में देर हो गई। जैसे ही औरंगजेब ने मज़ार से यह आवाज सुनी और हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की करामात देखी, उसने दरगाह को तोड़ने का इरादा फौरन बदल दिया। वह मज़ार शरीफ के सामने घुटनों के बल बैठ गया और माफी मांगने लगा। दोस्तों, यह है हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अल्लाह की करामात। लेकिन आज के समय में कुछ लोग बिना सोचे समझे इस महान वली की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं और उनकी मज़ार शरीफ पर सवाल उठा रहे हैं। इसके अलावा एक और वाक्य है, जब बादशाह अकबर की शादी के कई सालों बाद भी उसे कोई बेटा नहीं हुआ, तब उसने ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में मन्नत मांगी कि अगर उसे बेटा पैदा हुआ तो वह आगरा से पैदल अजमेर आएगा। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की करामात से 1 साल के अंदर ही बादशाह अकबर को बेटा पैदा हुआ। इसके बाद अकबर ने आगरा से पैदल चलकर अजमेर शरीफ पहुंचकर मन्नत पूरी की और गरीबों के लिए एक बड़ी देग रखवाई। सनफ 100 हिजरी में दरगाह का मुख्य द्वार सुल्तान मांडू ने बनवाया था और दरगाह के गुंबद पर लगा कलश रामपुर के नवाबों की देन है। अजमेर दरगाह में मौजूद बुलंद दरवाजा सुल्तान महमूद गजनवी ने बनवाया, जो दरगाह की सबसे ऊंची इमारत है। दरगाह में मौजूद बड़ी देग अकबर ने चित्तौड़गढ़ फतह के बाद बनवाई, जबकि छोटी देग जहांगीर ने 1009 हिजरी में बनवाई। शाहजहानी मस्जिद भी बादशाह शाहजहां ने बनवाई। दोस्तों, इन सभी बातों से यह साफ होता है कि अजमेर दरगाह को किसी एक ने नहीं, बल्कि अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों ने मिलकर बनाया। यहाँ हिंदू और मुसलमान दोनों ने योगदान दिया है। इससे यह भी साफ हो जाता है कि अजमेर दरगाह किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई। यह सिर्फ कुछ लोगों द्वारा फैलाया गया झूठ है, जो मशहूर होने के लिए या अपने निजी स्वार्थों या प्रचार के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। लेकिन इन बातों में कहीं पर भी कोई सच्चाई नहीं है। ये बात बिल्कुल झूठ है कि अजमेर दरगाह किसी मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। प्यारे दोस्तों, आज के माहौल में आप देखते होंगे कि जहां जहां मस्जिदें हैं, जहां अल्लाह तबारक व ताला की इबादत की जाती है और मुसलमान जहां नमाज अदा करते हैं, वहीं जब कोई बारात या बाजा बजाने वाला मस्जिद के सामने से गुजरता है तो अक्सर लोग जानबूझकर तेज आवाज में बाजा बजाते हैं और नाच गाने में मशगूल हो जाते हैं। इस तरह से अल्लाह के घर मस्जिद की हुर्मत को पामाल करने की कोशिश करते हैं।
प्यारे दोस्तों, एक वाकया है जो इस वक्त बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। वह हजरत साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अली का है। हजरत साबिर पाक का एक मामूल था कि जब वह असर की नमाज अदा करते तो नमाज के बाद अपने मुसल्ले पर बैठ जाते और अल्लाहू अल्लाहू का जिक्र करते रहते। यह उनकी जिंदगी का एक मामूल था। बहरहाल एक दिन ऐसा हुआ कि जब नमाज के बाद वह अल्लाह का जिक्र कर रहे थे, तभी मस्जिद के बाहर से तेज आवाज में बाजा बजने की आवाज आने लगी। जब आवाज इतनी तेज हो गई कि इबादत में खलल पड़ने लगा, तो उन्होंने अपने खास मुरीद हजरत शमसुद्दीन को बुलाया और कहा, बेटा शमसुद्दीन, बाहर जाकर देखो, आखिर यह आवाज किस चीज की है? यह अल्लाह का घर है, इबादत की जगह है। यहां बाजा बजाने का क्या मतलब है? अगर बाजा बजाना है तो दूर जाकर बजाओ। हजरत साबिर पाक का यह हुक्म पाकर हजरत शमसुद्दीन बाहर जाते हैं और उन बाजा बजाने वाले लोगों से कहते हैं कि बाबा कह रहे हैं कि मस्जिद से दूर चले जाओ और वहां जाकर बाजा बजाओ, क्योंकि इससे इबादत में खलल पड़ रहा है। लेकिन उन लोगों ने शमसुद्दीन से कहा, जाओ और बाबा से कह दो कि बाबा अपना काम करें और हमें भी हमारा काम करने दें। शमसुद्दीन ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी। शमसुद्दीन वापस लौट आए और फिर वापस आकर मस्जिद में देखा कि आवाज और भी तेज हो गई है। इस पर हजरत साबिर पाक को गुस्सा आ गया और उसी गुस्से में उन्होंने शमसुद्दीन से कहा, क्या तुमने उन लोगों को नहीं बताया कि बाजा बंद करें? शमसुद्दीन ने जवाब दिया, बाबा, मैंने कहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि बाबा से कह दो कि अपना काम करें और हमें हमारा काम करने दें। इतना सुनना था कि हजरत साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अली को गुस्सा आ गया और उसी गुस्से के आलम में उन्होंने हजरत शमसुद्दीन से कहा, बेटा शमसुद्दीन, सामने जो मेरा पानी पीने का प्याला रखा है, जो सीधा है, तुम जाकर उसे उलट दो। जैसे ही साबिर पाक ने यह कहा, हजरत शमसुद्दीन ने आगे बढ़कर उस प्याले को पलट दिया और फिर सब लोग अल्लाह का नाम लेने लगे और अल्लाहू अल्लाहू का जिक्र करने लगे। दोस्तों, थोड़ी ही देर बाद बाहर से चीख पुकार की आवाजें आने लगीं। हजरत शमसुद्दीन दौड़ते हुए बाहर गए और देखा कि दो पहाड़ दोनों ओर से चलकर आ रहे हैं और लोगों में चीख हो पुकार मची हुई है। ऐसा लग रहा था कि यह पहाड़ उन सबको रौंद देंगे और सब उन्हीं पहाड़ों के नीचे दब जाएंगे। बहरहाल इस मंजर को देखकर हजरत शमसुद्दीन ने हजरत साबिर पाक के पास जाकर कहा, इन लोगों को माफ कर दीजिए, ना जाने कहां से यह दो बड़े बड़े पहाड़ आ रहे हैं और अगर आप इन्हें माफ नहीं करेंगे तो यह लोग मर जाएंगे। उधर जो बाहर नाच गाना कर रहे थे, उन्हें भी समझ में आ गया कि उन्होंने बाबा की नाफरमानी की है और इसी वजह से ये दोनों पहाड़ आ रहे हैं। वे जल्दी से नहा धोकर मस्जिद के बाहर आकर बाबा से माफी मांगने लगे। साबिर पाक को उन पर रहम आ गया और उन्होंने अपने खास मुरीद हजरत शमसुद्दीन से कहा, बेटा शमसुद्दीन, अब जब वे माफी मांग रहे हैं तो जाओ और उस प्याले को फिर से सीधा कर दो। दोस्तों, जैसे ही शमसुद्दीन ने प्याले को सीधा किया, अल्लाह का करम हुआ और वह दोनों पहाड़ फौरन ही गायब हो गए। इस करामत को देखकर सभी लोग हजरत साबिर पाक के हाथों पर बत्त करते हैं, कलमा पढ़ते हैं और मुसलमान हो जाते हैं। हजरत साबिर पाक के मुरीद शमसुद्दीन यह सोचते हैं कि बाबा से वह प्याला मांग लेंगे क्योंकि उसमें बहुत तासीर है, लेकिन वे इंतजार करते हैं कि किसी दिन हजरत साबिर कलियरी का मूड अच्छा हो तब मांगेंगे। एक दिन जब साबिर पाक मुस्कुरा रहे थे तो हजरत शमसुद्दीन उनके पास गए और पूछा, बाबा क्या हाल है, तबीयत ठीक है? इस मौके का फायदा उठाते हुए उन्होंने साबिर पाक से कहा, बाबा, आपका जो प्याला है वह मुझे दे दीजिए, उसमें बहुत तासीर है। अगर मुझे किसी से परेशानी होगी तो मैं भी उस प्याले को पलट दूंगा। इतना सुनते ही साबिर पाक को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा, बेटा शमसुद्दीन, क्या तुम्हें लगता है कि वह तासीर प्याले में है? नहीं, मैंने 40 सालों तक अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र किया है। अगर तुम मेरा सीना चेक करोगे तो उसमें सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र ही मिलेगा। वह तासीर मेरे प्याले में नहीं बल्कि मेरे कौल में है। यह तो एक इत्तेफाक था कि मैंने प्याले का नाम लिया था। अगर मैंने अपनी झूठी का नाम लिया होता और तुम झूठी को पलटते, तब भी अल्लाह उन लोगों को उनके अंजाम तक पहुंचा देता। इतना सुनने के बाद हजरत शमसुद्दीन को असल बात समझ में आ जाती है और वे चुप हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस वाक्य से हमें यह सबक मिलता है कि अल्लाह के वली की बातों में बहुत असर होता है और जब उनके मुंह से कोई बात निकलती है तो अल्लाह तबारक व ताला उसे तुरंत ही कबूल कर लेते हैं। दोस्तों, आज जो लोग मस्जिद की नाफरमानी करते हैं और उसकी बेअदबी करते हैं, उन्हें भी समझना चाहिए कि यह अल्लाह का घर है और उनकी नाफरमानी करना मुसीबत की वजह बन सकता है। साथ ही मैं आपको एक और वाक्य बताता हूं।
दोस्तों, काफी समय पहले ईरान में एक सुल्तान था जो अपनी आवाम से बेहद मोहब्बत करता था। उसकी दिली ख्वाहिश थी कि उसके लोग हमेशा खुश रहें। एक रात तहज्जुद के वक्त अचानक उसकी आंखें खुल गईं। उसे घुटन महसूस हुई और उसने सोचा, या अल्लाह, ये क्या हो रहा है। इसलिए उसने महल से बाहर निकलने का फैसला किया। वो सभी जगह घूमकर दोबारा महल में आ गया। उसने अपने एक नेक सिपाही को बुलाया और कहा कि आज मैंने गलियों में घूमकर देख लिया, लेकिन मुझे ऐसी कोई बात नजर नहीं आई। लेकिन मेरा दिल घबरा रहा है। मैं तो सो रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कोई है जो मुझे मदद के लिए पुकार रहा है। कोई है जिसके साथ ना इंसाफी हो रही है और लोग उसे देख नहीं पा रहे। तो सिपाही कहने लगा, चलिए फिर से चलते हैं। तो सुल्तान कहने लगा कि नहीं, अभी नहीं, फजर की अजान हो जाए, उसके बाद चलेंगे। सिपाही ने कहा, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। फजर की अजान हुई और उन्होंने नमाज अदा की और फिर भेष बदलकर ईरान की गलियों में निकल खड़े हुए। लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि दिल इतना क्यों घबरा रहा है। लेकिन जब शहर के दूसरे किनारे पहुंचे तो देखा कि एक बहुत ही बड़ी अंगूर की घनी बेल है और उसके नीचे एक आदमी गिरा हुआ है। बादशाह करीब गया और सिपाही से कहा कि देखो, यह बेहोश है या मर चुका है। सिपाही ने करीब जाकर देखा तो वह सांस नहीं ले रहा था। सिपाही बोला कि सुल्तान, यह तो मर चुका है। बादशाह को बहुत अफसोस हुआ कि अगर हम वक्त से पहले पहुंच जाते तो शायद यह बच गया होता। ये बात बहुत ही अजीब लगी कि अंगूर की बेल के नीचे एक आदमी मुर्दा हालत में है। और उससे भी ज्यादा अजीब बात यह थी कि फजर की नमाज के बाद जितने लोग वहां से गुजर रहे थे, जिन्होंने नमाज पढ़ी थी या जिन्होंने नहीं भी पढ़ी थी, वह सब लोग वहां से ऐसे ही निकलते जा रहे थे। वह लोग बादशाह को नहीं पहचान सके, क्योंकि बादशाह ने अपना हुलिया बदला हुआ था। उसको बड़ी हैरत हुई कि लोग इसको जानते हैं और इस तरह से मुर्दा पड़ा हुआ है और उसे उठा नहीं रहे। वह हैरत में डूबा हुआ था। अब उसने उन लोगों को अपने पास बुलाया और कहा, इधर आओ भाई। उसके पास आकर सभी जमा हो गए, लेकिन वह सुल्तान को पहचान नहीं सके। लोगों ने पूछा कि क्या बात है, हमें क्यों बुला रहे हो। सुल्तान ने कहा कि दरख्त के नीचे यह आदमी मुर्दा पड़ा है और यकीनन इसकी मौत की खबर तुम सबको है, लेकिन तुमने उठाया क्यों नहीं। कौन है यह शख्स और उसके घर वाले कहाँ हैं, और तुम लोग क्यों इसे बुरा भला कह रहे हो और क्यों लानत कर रहे हो। क्या तुम्हारी इंसानियत मर गई है। लोगों ने कहा, शायद आप इसे नहीं जानते हैं, नए हैं शायद। ये बहुत ही बड़ा और गुनहगार इंसान है, शराबी है। सुल्तान ने कहा, क्या यह उम्मते मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाले वसल्लम से नहीं है। और क्या तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें इस बात की दिशा नहीं दी कि इंसानियत भी कोई चीज होती है। और यहां पर यह मुर्दा पड़ा है और किसी को कोई तौफीक नहीं हुई कि इसके कफन दफन का इंतजाम करें या इसके घर वालों को इस बात की इल्तिहा करें। अब चलो इसे उठाओ और बताओ कि इसका घर कहाँ है। न चाहते हुए भी लोगों ने सुल्तान के लहजे से मुतासिर होकर उसे उठा लिया और घर की तरफ चल पड़े। लोगों ने मैयत घर तक पहुंचा दी। दरवाजा खटखटाया तो अंदर से उसकी बीवी निकली। उसकी बीवी ने शौहर की लाश देखी तो रोने लगी। लोगों ने कहा, बिना वजह रो रही है। किसी बदबख्त के लिए रोने से बेहतर है कि इंसान इसकी मगफिरत के लिए दुआ कर ले, और न जाने यह बख्शा जाएगा भी या नहीं। बहुत बुरी हालत में दुनिया से गया है। सोचो, अंगूर की बेल के नीचे मौत हुई है। लोगों ने कहा, हमने इसे यहां तक पहुंचा दिया, अब हम इसके जनाजे में शरीक नहीं होंगे। अब नहीं चाहते कि हमारी कब्र में भी सांप बिच्छू आए। ये बहुत ही बड़ा बदकार है और हम लोग इसके नमाजे जनाजे में शरीक नहीं होंगे। आप इसे यहां तक लेकर आए हैं, आप ही जाने और इसकी बीवी जाने। यह कहकर लोग वहां से चले गए। लोग तो थू थू करते जा रहे थे, लेकिन सुल्तान को बात समझ में नहीं आ रही थी कि इसकी बीवी इतना तड़प क्यों रही है। कोई तो वजह होगी। थोड़ी देर के बाद जब वह खामोश हुई तो सुल्तान ने कहा, क्या तुम मुझे बताओगी इसके साथ क्या मामला हुआ। एक दरख्त अंगूर बेल के नीचे उसकी मौत हुई है, क्या वजह है, क्या तुम मुझे बता सकती हो। वह औरत कहने लगी कि मैं गवाही देता हूं कि बेशक यह नेक लोगों में से है। ये बात सुनकर बादशाह को और भी ज्यादा हैरानी हुई। सुल्तान ने कहा, अब भी लोग जो बातें कर रहे थे और मैंने जो उन लोगों की बातें सुनी हैं, वह इसे बुरा भला कह रहे थे कि शराबी था, जानी था और औरतों के पास जाया करता था और हर रात किसी औरत के पास जाकर बदकारी करता था और फिर यह शराब भी पीता था और शराब बेचता भी था और इसका कारोबार भी हराम का था। और तुम कह रही हो कि यह नेक लोगों में से था। मुझे यह बात समझ नहीं आ रही है कि यह कैसे हो सकता है। लोग इसके बारे में बात कर रहे थे और इसकी मैयत को हाथ लगाने तक को तैयार नहीं थे। तुम देख रही हो ना कि थूकते हुए लोग इसकी लाश पर से जा रहे थे। उसकी बीवी ने कहा, मुझे लोगों से यही तबको है
क्योंकि लोग जो देखते हैं वह नजर नहीं आता, और इसने मरने से पहले मुझे कहा था कि मेरे बारे में किसी को नहीं बताना। ये मेरा और मेरे नबी करीम का मामला है। हाँ, जब मेरी मौत हो जाए और लोग मेरी मैयत को हाथ ना लगाए तो इस खास शख्स को मेरे पास भेजा जाएगा। वही मेरे लिए दुआएं मगफिरत करेगा, वही नमाजे जनाजा पढ़ेगा और वहीं शहर के बड़े बड़े आलिमे दीन को बुलाएगा। असल में हकीकत यह है कि मेरा शौहर हर रोज शराब खाने जरूर जाता था। लोग समझते थे कि शराब का कारोबार करता है, शराब पीता भी है, पिलाता भी है, लेकिन यह शराब खाने इसलिए जाता था कि जितना हो सके शराब खरीदी जाए और घर लाकर फेंक दो, और लोगों को यही दिखता था कि यह शराब खाने जा रहा है और वहां से शराब को घर भी ला रहा है। लेकिन घर में क्या मामला हो रहा है वह लोग नहीं जानते थे। वह सिर्फ मेरा अल्लाह जानता था, और मुझे और मेरे शौहर को पता था। मेरा शौहर कहा करता था कि चलो कुछ तो गुनाहों का बोझ मुसलमान से हल्का हुआ। मैं शराब खाने गया और अल्लाह ने मुझे जितना नवाजा हुआ है उन पैसों से ही शराब खरीद कर लाकर यहां पर दफन कर दी है। कम से कम जितनी शराब यहां दफन हुई है इतने लोग शराब तो नहीं पी सकते, और इस गुनाह को कम करने के लिए मैं कुछ तो किरदार अदा कर रहा हूं। बादशाह ने कहा, फिर वह बदकार औरतों के पास जाना, क्या वो तुम्हारा शौहर जानी नहीं था? औरत ने कहा, हरगिज नहीं, वह जानी नहीं था, बल्कि जिन्ना को पसंद ही नहीं करता था। वह हर रात एक बुरी औरत के पास जाता जो अपने जिस्म का सौदा करती थी, और यहाँ के रहने वाले लोग जो दिन की रोशनी में खुद को बहुत ही शरीफ जाहिर करते थे, वह लोग रात में उस औरत के पास जाते और मेरा शौहर उस औरत को उज्रत देता। अल्लाह ने मेरे शौहर को बहुत नवाजा हुआ था, पैसों की कमी नहीं थी। उसने उन पैसों को उन औरतों को देकर गलत काम को छोड़ने के लिए मजबूर किया है। वह कहता है, ए औरत, मैं तुझे पैसे दे रहा हूं जिसके लिए तू अपने आप को बेच रही है। तू यह काम ना कर, मुझसे पैसे ले और अपना दरवाजा बंद कर दे। और मेरे शौहर को उस बदकार औरत के पास लोग देखते और यही समझते थे कि वह अंदर चला गया और जिनाह कर रहा है, जबकि मेरा शौहर उसको बहन बनाकर यह कहता था कि मेरी बहन का रिस्क इंतजाम हो। मेरा शौहर कहा करता था कि अल्हम्दुलिल्लाह, आज उस औरत के लिए नौजवान मुसलमान को कुछ तो रोका होगा। लोग उसको उन गुनाहों पर आता जाता देखते। मैं उसे कहती थी कि याद रख, जिस दिन तू मर गया लोगों ने ना तुझे गुस्सल देना है और ना ही तेरी नमाज जनाजा पढ़नी है और ना तुझे दफनाना है। और वह मुस्कुरा देता और मुझसे कहता कि घबरा मत, तुम देखोगी कि मेरा जनाजा बड़े बड़े उलेमा इकरार और वक्त के सुल्तान पढ़ेंगे। यह सुनकर सुल्तान के दिल में हैवतारी हुई कि जिंदगी भर लोग जिसे बोलते रहे कि यह बुरा है, अल्लाह ताला ने उसकी मौत को कितना उम्दा किया है। खुशी के तौर पर शहर के सबसे मौजहीन लोगों को उसके जनाजे में शिरकत के लिए भेजा गया। सबसे बड़ी बात थी कि सुल्तान के दिल में यह बात डाली गई कि वह भी तहज्जुद के वक्त, जब अल्लाह ताला अपने बंदे के बहुत ही करीब होता है। दोस्तों, अब वही लोग जो इसको कोसते जा रहे थे पलट कर आए और नमाजे जनाजा हुआ। जारी तौर पर अपनी आंखों से देखने वाले आज नादिन थे। हम इसको बुरा भला कहते रहे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके जनाजे को तो वक्त के बादशाह, वक्त के वली, उल्मा इकराम और न जाने कितने खास लोग पढ़वा रहे थे, और सच में वह जनाजा पढ़ भी रहे थे। सुल्तान अपने महल में आ चुका था, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई और वास्तविकता हमसे छुपी हुई थी। यह हमें यह सिखाता है कि जो कुछ हमारी आंखों से दिखाई देता है वह हमेशा पूरी सच्चाई नहीं होती। इस्लाम में यह सिखाया गया है कि लाउल बीनाल आयुन व लिल कौलूब, यानी हमारी आंखों के सामने जो कुछ भी आता है वह दिल की गहराई से अलग हो सकता है। यह जीवन की सच्चाई है कि हमें हमेशा किसी भी चीज का केवल बाहरी रूप देखकर फैसला नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके अंदर की असली हकीकत को जानने की कोशिश करनी चाहिए। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हर स्थिति और हर व्यक्ति की एक गहराई होती है, जिसे हमें समझने के लिए अल्लाह सुब्हानाहू व ताला से तवक्कुल और तौफीक सहायता की दुआ करनी चाहिए। अल्लाह तबारक व ताला ने हमें यह तालीम दी है कि किसी भी काम को करने से पहले हमें गहराई से सोचना चाहिए। जैसा कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो समझ और दिमाग से काम करता है वह सही रास्ते पर चलता है। इसलिए हमें किसी भी फैसले को करने से पहले उस पर सोच विचार करना चाहिए और हर पहलू को समझने की कोशिश करनी चाहिए। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने जीवन में अल इस्तिखारा की आदत डालें। हमेशा याद रखें कि दुनिया की असली हकीकत केवल अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई में ही निहित है, और हमें उसी राह पर चलने की कोशिश करनी चाहिए। प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा?
कमेंट के जरिए जरूर बताएं। सुल्तान उल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज की इस करामत के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट जरूर करें।